हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वेडनेसडे एक पहेली को सॉल्व कर नेवरमोर एकेडमी के सीक्रेट सोसाइटी के ठिकाने पर पहुंच गई थी और यहाँ पर वेडनेसडे को सेम बुक भी मिल गई थी जिससे कि रोबिन वो पन्ना फाड़ा था जिसे वेडनेसडे देख ही रही थी कि तभी कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया था। अब इससे आगे की कहानी शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 के साथ, जहाँ अब वेडनेसडे को ये पता चलता है दरअसल सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर में और कोई नहीं बल्कि वियांका का ग्रुप है जिसमें कि जेवियर और इनेट का क्रश एजेक्स भी है। अब यहाँ इस तरह वेडनेसडे को देखकर वियांका दंग रह जाती है। फिर वेडनेसडे को तो कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ता, उल्टा ये बड़े ही आराम से बिना कुछ एक्स्ट्रा रिएक्ट किए किताब को लेकर यहाँ से निकल जाती है, ये बोलते हुए कि तुम लोगों ने तो किडनैपर की नाम ही खराब कर दी, मुझे ढंग से डरा भी नहीं पाए। और फिर अपने साथ लाए बुक को अपने कमरे में बैठकर देखने लगती है जिसे कि नेवरमोर के एक स्टूडेंट ने कई साल पहले बनाया था जो भविष्य की बातें जानती थी, इसलिए आगे फ्यूचर में होने वाली एक भयानक रात की तस्वीर उसने बनाई थी जिसमें एक तरफ वेडनेसडे की जैसी दिखने वाली सेम लड़की थी और सामने एक शख्स खड़ा था और इनकी तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हो रहा है। वैसे तो इस तरह के वायलेंट चीज़ों से वेडनेसडे को काफ़ी मज़ा आता है, पर पहली बार इस तस्वीर को देखकर ये थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि आखिर ये सब माजरा क्या है। वहीं अगली सुबह होते ही प्रिंसिपल विम्स नेवरमोर एकेडमी के बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए शहर में ले जाती है जहाँ पर कि इस शहर का मेयर भी आने वाला होता है। वही वेडनेसडे जेवियर से बात कर वही तस्वीर दिखाती है जिसमें कि इसकी शकल की तस्वीर थी, जिसे देखकर जेवियर यहाँ खुद कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वेडनेसडे की जैसी दिखने वाली लड़की के साथ इस पिक्चर में जो शख्स खड़ा था दरअसल उसका नाम जोसेफ क्रैकस्टोन था, जिसे कि सिटी के लोग अपना एक आइडियल पूर्वज मानते हैं जिसके पोस्टर और स्टैचू भी सिटी में लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ सिटी के मेयर और शेरिफ इन बच्चों को देखकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इन्हें मजबूरन इन आउटकास्ट के बच्चों को झेलना पड़ रहा है क्योंकि प्रिंसिपल विम्स हर साल गवर्नमेंट को नेवरमोर एकेडमी की तरफ से बड़ी रकम फंड में देती हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इन स्टूडेंट्स को एक्टिविटी के लिए 4 अलग अलग ग्रुप में बांट दी जाती है। तब वेडनेसडे यहाँ जिससे कि इस चीज़ों में घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वो भी इसमें शामिल हो जाती है ताकि इसे यहाँ से जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में और जानकारी मिल सके कि आखिर इससे वेडनेसडे का ताल्लुक क्या था। जहां अब आगे मिस एयरलाइन बच्चों को उनकी एक्टिविटी के नियम समझाती है जिसमें कि वेडनेसडे वाले ग्रुप को लाइफ मैनर और पैसों की अहमियत सीखनी थी, इसलिए इन्हें कैफे से चॉकलेट बेचने की ड्यूटी मिलती है जिसमें से जिसके चॉकलेट ज़्यादा बिकेंगे उसे एकेडमी की तरफ से खास तोहफा मिलेगा। जहाँ पर सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट बेचने में बिजी हो जाते हैं। तो ही हमारी वेडनेसडे लोगों को इकट्ठा कर इस चॉकलेट के बारे में इतने निगेटिव बातें बोलती है कि कोई उसका चॉकलेट तो छोड़ दुकान के सभी चॉकलेट्स को छोड़कर सभी कस्टमर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वेडनेसडे जब दूसरी तरफ जा रही होती है इसकी नज़र यूजिन पे पड़ती है जिसे कि मेयर का बिगड़ैल बेटा लूकस इस बार अपने दोस्तों के साथ परेशान कर रहा था, जिसे कि वेडनेसडे जाकर बचा लेती है, जिस चीज़ से यूजिन को काफ़ी अच्छा लगता है और ये अब से वेडनेसडे की मदद करने लगता है क्रैकस्टोन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। जहां वेडनेसडे सबसे छिपकर इलीगल तरीके से इस जगह के म्यूजियम में घुस जाती है जिसमें कि क्रैकस्टोन से जुड़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी। तब यहाँ पर एक पेंटिंग में वेडनेसडे की नज़र उसी लड़की पर पड़ती है जो कि वेडनेसडे की हमशक्ल है और उसके हाथ में भी इस वक्त वही किताब है जो कि पिछली बार वेडनेसडे ने अपने विजन में देखा था। अब यहाँ इससे ज़्यादा कुछ वेडनेसडे पता कर पाती मिस एयरलाइन यहाँ इसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और इसे यहाँ से भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम इनेट को देखते हैं जिसे कि अपनी आज वाली एक्टिविटी थीम तो पसंद नहीं थी, पर चूंकि ये यहाँ एजेक्स के साथ होती है इनेट को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और बातों ही बातों में इनेट एजेक्स को आज रात डेट के लिए पूछ लेती है और फिर दोनों आज रात ग्रीन हाउस पर मिलने का प्लान बनाते हैं। वहीं इधर वेडनेसडे अभी भी नहीं रुकती और ये अब इस बार टाइलर के पास जाकर क्रैकस्टोन के पुराने ठिकाने के बारे में पूछती है जहाँ वो उस वक्त इस शहर के लोगों से अपनी बातें किया करता था। चूँकि टाइलर भी अब धीरे धीरे वेडनेसडे का दोस्त टाइप ही बनते जा रहा था, ये मैप पर उस जगह की लोकेशन इसे बता देता है जो कि इस वक्त के अनुसार जंगल के बीचों बीच है, जिससे सुन वेडनेसडे अकेले ही जगह पर पहुंच जाती है। तब यहाँ के टूटे गेट को टच कर अपने साइकिक पावर से वेडनेसडे को यह मालूम पड़ता है कि दरअसल इसकी हमशक्ल का नाम गुडी एडम है जो कि वेडनेसडे की 400 साल पहले की पूर्वज है। उस वक्त क्रैकस्टोन जिसे कि आउटकास्ट से नफरत थी, उसने उस वक्त सभी आउटकास्ट के लोगों को एक घर में बंद कर जला दिया था, जहां से उस वक्त गुडी एडम किसी तरीके से अपनी जान बचाकर निकल गई थी और इसी विजन के साथ वेडनेसडे प्रेजेंट में आ जाती है और ये सारी बातें ये थिंग्स को बस एक्सप्लेन कर ही रही होती है कि तभी से जंगल में कुछ आहट मिलती है, जिससे जब वेडनेसडे देखने लगती है यहाँ पर वापस से वही मॉन्स्टर आ जाता है
जिसके बारे में वेडनेसडे ने सबको बताने की कोशिश करी थी, पर बिना किसी पुख्ता सबूत के कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। इसलिए वेडनेसडे यहाँ पर बिना उस मॉन्स्टर से डरे उल्टा उसी के पीछे जाने लगती है। तब उस मॉन्स्टर को फॉलो करने के क्रम में इसे ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पर उस मॉन्स्टर के निशान आगे जाके एक इंसान के पैर में तब्दील हो गई है। इट मीन्स कि वो मॉन्स्टर शायद कोई इंसान ही है। कि तभी यहाँ पर वेडनेसडे को ढूंढता हुआ जेवियर भी यहाँ पहुँच जाता है, जिससे जब वेडनेसडे मॉन्स्टर के बदले पैरों के निशान दिखाती है, ये सोचकर कि शायद जेवियर को यकीन हो जाए कि सच में मॉन्स्टर है। यहाँ तेज बारिश होने की वजह से उस मॉन्स्टर के पैर के निशान यहाँ पे मिट जाते हैं, जिसे देखकर जेवियर एक बार फिर से वेडनेसडे पे यकीन नहीं करता है। पर यहाँ जेवियर को वेडनेसडे की एक बात सच में सच लगती है, वो ये कि रॉबिन शायद सच में मर चुका है और पिछली बार जिसे इन्होंने आखिरी बार देखा था वो शायद कोई बहरूपिया है। क्योंकि जब जेवियर ने रॉबिन के फ़ोन पर एक ट्रिप के बारे में मैसेज की, जो कि ट्रिप ये रॉबिन के साथ कभी गया ही नहीं था, तब उधर से बहरूपिया ने रिप्लाई किया कि हाँ, उस ट्रिप में उन्होंने बहुत मज़ा किया था। जिस रिप्लाई को देखकर इसे भी कहीं ना कहीं अब वेडनेसडे की बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा, जिसे सुनकर वेडनेसडे अभी कुछ देर पहले इसने जो क्रैकस्टोन के बारे में देखा कि उसने कैसे सभी आउटकास्ट को जलाया था, तो ये जेवियर को वही सारी बातें बता देती है। पर जेवियर वेडनेसडे की इस बात को भी इग्नोर कर देता है, ये बोलकर कि साइकिक झलक में देखी झलकियाँ हमेशा सच नहीं होती है। मे बी ये वेडनेसडे के दिमाग में बनी कोई फालतू कहानी है। वहीं आगे ये दोनों वापस अपनी एक्टिविटी वाले एरिया पहुंचते हैं, जहां पर वेडनेसडे को क्रैकस्टोन से इतनी नफरत हो गई थी कि ये सभी के सामने सबका ध्यान अपने वायलिन की तरफ करके थिंग्स के जरिए यहाँ मौजूद क्रैकस्टोन के स्टैचू में आग लगवा देती है। वहीं उसी रात हमें जंगल में एक चोर को दिखाया जाता है, जो कि एक दुकान से कैमरा चुरा कर उसी पुरानी मीटिंग हाउस में बैठा हुआ होता है, जहाँ पर दोपहर में वेडनेसडे आई थी। और यहाँ एक बार फिर से हम व्यूअर्स को वही मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि बड़े ही बेरहमी से इस शख्स को भी चीर फाड़ कर मार डालता है। पर गलती से इस शख्स के हाथ में पकड़े कैमरे में उस मॉन्स्टर की सारी तस्वीरें क्लिक हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर इस क्राइम सीन पर जब शरीफ अपनी टीम के साथ पहुँचता है, इस बार इसके हाथ भी इस कैमरे के जरिए पुख्ता सबूत लग जाती है, जिससे अब ये शरीफ भी जान चुका था कि जंगल में सच में एक मॉन्स्टर है और उसी ने अब तक कई जाने ली है। तो दूसरी तरफ वेडनेसडे अब इस केस में इतनी उलझती जा रही थी कि इसे अब अपने आसपास के हर शख्स पर शक होने लगा था कि शायद असली मॉन्स्टर इन्हीं में से कोई एक है। और इसी के साथ हमारी आज की ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।